राधे राधे एवरीवन। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय तुलसा महारानी की। आज कार्तिक पूर्णिमा है और अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपदान कर लिए जो कि मैं आज कर रही हूं, तो आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर पूरे कार्तिक माह में आपने दीपदान नहीं किया है, स्नान नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप एक दिन आज ये दिए दान करेंगे। कौन कौन से दिए हमने दान करने हैं, कैसे दान करने हैं, कहां कहां करने हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे, 3 दिए तैयार किए हैं। एक तुलसी की लकड़ी का दिया तैयार किया है और एक 365 बाती का दिया तैयार किया है और एक आंवले का दिया यहाँ पर तैयार किया है। ये तो मैंने मंदिर के लिए रखे हैं, बाकी तो मैंने और भी दिए तैयार कर रखे हैं, लेकिन ये मैं शिव मंदिर में लेके जाऊंगी, इसीलिए मैंने इसमें 3 दिए रखे हैं। यहाँ पर हम शिव मंदिर में आकर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या के समय में, यानी ये करते हैं आप, या तो सुबह भोर में करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। आज गंगा स्नान है और गंगा स्नान के दिन जो गंगा स्नान करके इस तरह से पूजा करता है और फिर गंगा दीप दान करता है, शिवालय में दीप दान करता है, नारायण भगवान को दीप दान करता है और अपने घर के मंदिर में दीप दान करता है, तुलसा महारानी को दीप दान करता है, तो उसके जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है और उसके घर में सुख समृद्धि और माता महालक्ष्मी की कृपा से धन और धान्य हमेशा भरे रहते हैं। उसके भंडारे कभी खाली नहीं होते। तो आज यहाँ पर हमने शिव मंदिर में 365 बाती का दिया और आंवले का दिया यहाँ पर कर दिया है अर्पित। भोलेनाथ को, शिव परिवार को माँ गौरी हमेशा कृपा बनाए रखे। आज देव दिवाली है, बड़ा ही पावन दिन है। देव दिवाली के दिन बैकुंठ में पूरा उत्सव होता है और ये उत्सव हम अपने घर में भी क्यों ना मनाएं। देखिए, देव दिवाली जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, इतना खुश होकर के, इतनी खुशी खुशी सब काम करते हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, भैया दोस्त तक हम दिए लगाते हैं अपने घर के आंगन में। लेकिन आज ये दिए आपको पूरे कार्तिक माह का पुण्य फल देंगे और आपको अगर कोई रोग दोष है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। जी हाँ, कुछ करके देखिए, प्रभु जी हमेशा कृपा करते हैं। दहलीज पर हमने यहाँ पर तुलसी महारानी की सूखी लकड़ी का दिया अर्पित किया है। ये दिया आप लगातार देवउठनी एकादशी से देव दिवाली तक 5 दिन लगाकर देखिए, आपके घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण वास करेंगे। साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस दिए में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है इस दिए में। और अब तुलसा महारानी को देखिए, ये तो आप सभी को कितनी बार बता दिया है कि दिए को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना होता है। और मैं यहाँ पर 365 बाती का जो दिया है उसे डायरेक्ट जमीन पर भी नहीं, किसी बर्तन में भी नहीं, यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। आप ये दिए मिट्टी के बर्तन में ही लगाएं तो ये एक तरह से हवन भी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बाती जलती है और गोला भी साथ के साथ जलता जाता है, तो ये एक तरह से हवन हो जाता है। इसकी राख फिर किसी को परेशानी ना दे और किसी के पैरों में भी ना लगे, इसीलिए वो पूरी राख जब दिया हमारा ठंडा हो जाए तो वो इसमें समा जाती है। फिर आप उसको विसर्जित कर दें, थोड़ा सा गड्ढा खोद के, या कहीं बड़े या पीपल का वृक्ष हो तो उस पर जाकर के रख दें उसकी जड़ में, तो ये उसका विसर्जन भी हो जाएगा। क्योंकि घर में लगा रहे हैं तो इसका तो करना ही पड़ेगा। कहीं मंदिर में लगाते हैं तो उसका तो पुजारी जी कर देते हैं, साफ सफाई करते हैं तब। और इस तरह से आप दिए लगाएंगे, जैसे हम दिवाली पर दिए लगाते हैं अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, इस तरह से। वैसे तो पूजा हर रोज होती है, लेकिन देव दिवाली के नाम की आज ये पूजा हो रही है।
पहले गणेश जी को दिया समर्पित किया है, लड्डू गोपाल को किया है, अपने घर के मंदिर में किया है। मेरे बाबा महादेव भी, मेरे घर का मंदिर है यहाँ पर, खाटू श्याम जी मेरे बाबा, इनको किया है। बाकी सबसे पहले एक काम भी जरूर कर लें, आप भूलना बिल्कुल भी नहीं। जब आप बाहर आंगन में दिया लगाएं तो उससे पहले आप अपने रसोई में जरूर लगाएं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहे। मैं ऊपर रहती हूँ, अब नीचे आई हूँ दिया लगाने, दहलीज में भी लगाऊंगी, तुलसा महारानी में भी और लगाऊंगी, यानी लगातार आप जितने मर्जी दिए लगाओ। ये ब्रह्म मुहूर्त में लगाया है, जैसे सुबह लगाया, शाम को लगाया। शाम को प्रदोष काल के बाद आप प्रदोष काल के बाद आप गंगा दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप सुबह में सूर्योदय से पहले पहले दीपदान करें। देखिए, सूर्योदय से पहले पहले दीपदान किया जाता है तो उसका महत्व कुछ ज्यादा ही होता है, और सूर्यास्त के बाद दीपदान करें तो उसका भी महत्व ज्यादा होता है। इसीलिए सुबह और शाम की दोनों समय की पूजा हो गई है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे मन और श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास और प्रेम के साथ हमने नारायण जी का आह्वान किया है। अपनी घर की दहलीज को दोनों ही टाइम दीपों से सजाया है। आज का दिन तो आपको बता ही दिया, बहुत खास है। और आपके घर में जो कन्वेंस है, मोटर गाड़ी, उनके आगे भी आप दिया जरूर रखें, क्योंकि इनके ऊपर भी भगवान की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बैठकर ही हम सवारी करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें।